आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। कर्तव्य की परिभाषा ये की गई कि लोगों का मेरे ऊपर जो अधिकार है वही मेरा कर्तव्य है। तो सबसे पहला अधिकार तो माता पिता का है ना। आप तो माता पिता को छोड़ के आ गए, कर्तव्य विमुख हो गए। हो गया। बोले जो इस शरीर पर पहला जिनका अधिकार था उन्हीं को छोड़ दिया। तो महाराज हम पढ़ते तो हैं कि व्यक्ति को कर्तव्य परायण होना चाहिए, और सबसे पहले कर्तव्य विमुख होने वाले कौन लोग हैं? बोले हम लोग हैं। तो ये पढ़ते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ये क्या बात हुई? तो बोले देखो बात ऐसी है कि यहां पर ये कहा गया कि पहले तो तुम विधिवत वेद का अध्ययन करो, तब तो पता लगेगा ना कि किसके प्रति क्या कर्तव्य है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? विधिवत वेद का अध्ययन कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति विधिवत वेद का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाएगा, उस समय तो उसको माता पिता के कर्तव्य छोड़ना होगा, तभी तो गुरुकुल जाएगा वो। महाराज उस समय तो लोग 12-12 वर्ष के लिए जाते थे। जिस समय गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी उस समय 12 वर्ष 24 वर्ष के लिए भी तो विद्यार्थी गुरुकुल में होते थे। उस समय पर तो उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं होता था। तो इसमें पहली बात तो यह समझने की है कि जिस समय हम विद्या अध्ययन कर रहे होते हैं, एक ब्रह्मचारी के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, उस समय व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य विद्या अध्ययन ही होता है। बाकी जो दूसरे दायित्व हैं वो गौड़ हो जाते हैं। चाहे वो समाज के प्रति दायित्व, हमको मालूम है कि हमारा समाज के प्रति दायित्व है, हमको मालूम है कि देश के प्रति दायित्व है, लेकिन जिस कालखंड में हम विद्यार्थी की पहचान लेकर के बैठते हैं, उस कालखंड में मुख्य दायित्व होता है गुरु सेवा और विद्या अध्ययन। ब्रह्मचारी के जहां भी लक्षण आए हैं, भागवत जी पढ़िए और भी पुराण पढ़िए, तो वहां पर ब्रह्मचारी के कर्तव्यों की जब लिस्ट दी गई तो वहां मुख्य रूप से ये कर्म बताए गए। तो पहली बात तो ये है समझने की। एक बार जब विद्या अध्ययन पूरा हो जाए, उसके बाद जिसके जिसके जो जो दायित्व हैं उनका निर्वहन किया जाए। दूसरी बात, मानो कि विद्या अध्ययन के अनंतर किसी ने संन्यास आश्रम में ही प्रवेश का निर्णय ले लिया, तो अब फिर तो माता पिता के कर्तव्य हमेशा के लिए छूट गए, हमेशा के लिए रह गए। तो ये क्या हुआ? फिर से ऐसा हुआ कि हम कर्तव्य विमुख ही रहे। तो इसके लिए शास्त्र ने कहा कि एक व्यक्ति का माता पिता के प्रति या बड़ों के प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के कई रूप होते हैं। कर्तव्य का जो सबसे स्थूल रूप दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि उनके भरण पोषण की व्यवस्था करना, उनके शरीर की सेवा करना, ठीक है ना। एक कर्तव्य का बिल्कुल स्थूलतम रूप है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हालांकि वो सभी नहीं होते हैं, अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है
और अध्यात्म के मार्ग पर चलते चलते वो धीरे धीरे सिद्धि की ओर बढ़ रहा है, सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है, तो उसके स्वयं के सिद्धि प्राप्त करने से उसके माता पिता की सद्गति हो जाती है। उसने चाहे भले भौतिक रूप से शरीर सेवा नहीं करी है, लेकिन उसने जितनी बड़ी सेवा की है वो शरीर सेवा से कई गुना बढ़ करके है। माने जिस सद्गति को वो अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से नहीं प्राप्त कर सकते थे, पुत्र ने अपनी आध्यात्मिक साधना से उनको वो गति प्रदान कर दी। इसलिए सन्यासी जो है वो कर्तव्य भ्रष्ट हो गया ऐसा कभी नहीं सोचना। उसने बहुत बड़े कर्तव्य का पालन किया है। दृष्टांत के लिए आपको बताएं, प्रहलाद जी की जब सद्गति हुई और भगवान ने कहा कि प्रहलाद वरदान मांग लो, हिरण्यकशिपु का वध हो चुका था और भगवान जब प्रसन्न हुए, प्रहलाद से वरदान मांगने की बात करते हैं, तो भगवान ने कहा, वो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान आप मुझसे वरदान मांगने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरे मन में कोई कामना होगी। चूंकि आप अंतर्यामी हैं, आप कह रहे हो कि वरदान मांगो, इसका मतलब मेरे मन में कोई कामना होगी। तो मैं वरदान यही मांगता हूं कि अगर कोई कामना हो तो कामना नष्ट हो जाए। एक तो ये उन्होंने कहा, और फिर बोले कि एक बड़ी छोटी सी चीज मैं मांगना चाहता हूं, वो ये है कि मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने विष्णुद्रोह किया है, भगवान का अपमान किया है, लेकिन फिर भी वो मेरे इस शरीर के पिता हैं, तो मैं आपसे उनके सद्गति की याचना करता हूं। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, तुम जो याचना कर रहे हो, तुम्हारी याचना से पूर्व ही उसकी पूर्ति हो चुकी है। तुम्हारे पिता, देखो तुमसे पहले आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारे पिता विराजमान हैं और वो स्वर्ग जा रहे हैं, मैंने ऊपर के लोगों को जा रहे हैं। तो वहां पर ये प्रसंग उद्घाटित हुआ कि पुत्र की साधना से, पुत्र की भक्ति से, पिता अगर वो दुष्कर्मी भी था तो महाराज उनकी भी सद्गति हो गई। और शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि अगर कोई ब्रह्मनिष्ठ हो जाए इसी जीवन के रहते, तो उसकी आगे पीछे की 21 पीढ़ियों की सद्गति हो जाती है। ऐसे वर्णन है। तो ये मार्ग कर्तव्यहीन होने का मार्ग नहीं है, ये महत् कर्तव्य के निर्वहन का मार्ग है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना, अगर कोई इस मार्ग पर चलता है तो शर्त यही है कि वो इस मार्ग पर चलता हो। केवल वेश बना करके ही बात पूरी नहीं होती है। वेश बना लिया, लेकिन संन्यास आश्रम के जो दायित्व हैं, जो साधना है, जो तपश्चर्या है, अगर वो नहीं करता है तब तो निश्चित रूप से वो कर्तव्यहीन माना जाएगा। और यदि करता है तो कर्तव्यहीन बिल्कुल नहीं है वो। और दूसरी बात, एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आपने संन्यास ले लिया, आपने माता पिता के दायित्व को छोड़ दिया, तो आप तो उपदेश करते रहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वेदों में भी कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो बोले देखो, मैंने माता को छोड़ा नहीं है। घर में रहता तो केवल एक ही माता की सेवा का दायित्व होता,
सन्यासी बन जाने पर अनेक माताओं की सेवा का दायित्व ले लिया है मैंने। उस शरीर सेवा हो वही केवल सेवा नहीं है। अगर अनेक लोगों के जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति आती है, अनेक लोगों का जीवन आध्यात्म के पथ पर अगर बढ़ता है किसी के मार्गदर्शन थे, तो वो मार्गदर्शन बहुत बड़ा कर्तव्य है। और ध्यान रखना, ऐसा होने पर माता पिता का वो विरोधी नहीं होता है या उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझता है। वो जिस तरह से किसी और के प्रति वो कृतज्ञ होता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है आध्यात्मिक दृष्टि से, उसी तरह से वो उनकी भी सेवा करता है, उन्हें भी वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है। और भगवान ने स्वयं अवतार लेकर के इस रहस्य को उद्घाटित किया। भगवान कपिल के रूप में अवतार लेकर के स्वयं अपने माता के गुरु बन करके उन्होंने अपने माता को आध्यात्मिक मार्ग दिया। तो इसलिए सेवा के रूप अनेक हैं। कोई अभी केवल इतना ही समर्थ है कि वो अंग सेवा कर सके, तो उसका वही कर्तव्य है। किसी में भी इतनी सामर्थ्य है कि वो उनका भरण पोषण कर सके, तो वही कर्तव्य है। लेकिन अगर किसी में सामर्थ्य है कि वो उनको कोई आध्यात्मिक पथ दिखा सके, तो वो उससे भी बड़ी सेवा है। इसलिए एक कर्तव्य के विषय में व्यक्ति को जीवन में हमेशा ही स्पष्ट ज्ञान रहना चाहिए। अगर कर्तव्य कर्म से हमें कोई बहुत बड़ा भोग नहीं भी मिल रहा है, तो व्यक्ति को संतोष इस बात का है कि मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। कर्तव्य के निर्वहन में संभव है कि व्यक्ति को कष्ट होवे। ऐसा नहीं है कि कर्तव्य का निर्वहन हमेशा सुखपूर्वक ही होता है, उसमें कष्ट भी होता है। और कष्ट तो किसी के लिए इष्ट नहीं है। कष्ट पाने की कामना करता है क्या? तो कष्ट इष्ट नहीं होने पर भी अगर वह कर्तव्य कर्म करते हुए प्राप्त होता है, तो भी वो उसे स्वीकार करता है। माता का कर्तव्य है बच्चे का पालन करना। अगर वो बीमार है, रात्रि है और पूरी रात वो जागना पड़े उसके लिए, तो शरीर की दृष्टि से तो कोई बहुत सुख नहीं है, लेकिन कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य के अनुष्ठान में उसको आनंद है, चाहे भले कष्ट की प्राप्ति होवे। तो कर्तव्य हमेशा इस शर्त पर नहीं किया जाता है कि मैं वही कर्तव्य का पालन करूंगा जिसमें मुझे सुख होवे। कर्तव्य के साथ ये शर्त नहीं जुड़ी होती है। अगर इस शर्त के साथ कोई कर्तव्य का पालन करता है, इसका मतलब है कि वो कर्तव्य परायण है ही नहीं, वो व्यक्तिगत सुख परायण है। वो कर्तव्य भी या तो उसकी मजबूरी है या कोई बहाना है। तो आखिर हमारे देश के बड़े से बड़े लोग, जिनकी समाज में अपनी प्रतिष्ठा थी, अपनी पहचान थी, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको जेलों में रात्रि गुजारनी पड़ी। वो सुखमय जीवन जी सकते थे। गांधी जी एक बैरिस्टर की हैसियत से जीवन जी सकते थे और उनकी प्रतिष्ठा थी, न केवल भारत में बल्कि अंग्रेज भी उनका सम्मान करते थे। जो लोग भी हुए हैं जिन्होंने बड़े काम किए हैं, वो कर्तव्य परायण थे, इसीलिए काम किए। और कर्तव्य परायणता में हमेशा ही सुख मिला हो ऐसा नहीं है, दुख भी भोगा उन्होंने।
डंडे भी सहे, यहां तक कि लोग फांसी पर भी चढ़ गए। तो क्या कोई मजबूरी थी उनकी? बोले नहीं, कर्तव्य परायणता थी। तो कर्म के धरातल पर तो कर्तव्य बहुत महत्व की चीज है। अब कर्तव्य के दायरे में 4 तरह के कर्मों की गणना यहाँ पर की गई है: नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त और उपासना।